नमस्कार दोस्तों। भारत में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम होहत है। यह गांव एक पहाड़ी इलाके में बसा है और यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती और दयालु हैं। होहत गांव के लोगों की एक आम बात यह है कि वे सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। होहत गांव में होक नाम का एक आदमी रहता था। वह एक बहुत ही अच्छा इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। होक की एक पत्नी थी जिसका नाम रजिया था। रजिया भी एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। वह हमेशा अपने पति की मदद करती थी। होक और रजिया के एक बेटे थे जिसका नाम अली था। अली भी एक बहुत ही अच्छा लड़का था। होक नाम का आदमी अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का जीवन बहुत खुशी से चल रहा था। एक दिन अचानक किस्मत ने उसके साथ ऐसा मजाक किया कि उसके खुशहाल परिवार में दुख की तूफान आ गई। पत्नी फिर से गर्भवती थी और उसकी डिलीवरी की तारीख 20 से 30 दिनों के बाद थी। एक दिन पत्नी घर के पास एक तालाब में बर्तन धो रही थी जब उसे अचानक खून का थक्का लग गया और वह मर गई। आदमी और उसका बेटा सदमे में थे। पत्नी के परिवार ने आदमी पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन वे दोनों रो रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं कि क्या हुआ है। आदमी पर हत्या का आरोप लगाते हैं। आदमी मना करता है, लेकिन वे उसे नहीं मानते। पुलिस को बुलाया जाता है और आदमी को हिरासत में ले लिया जाता है। पुलिस ने उसे केवल संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया। पत्नी का परिवार बच्चे को अपने साथ ले गया और आदमी अकेला रह गया। जेल से रिहा होते वह अपने परिवार से मिलने के लिए उत्सुक है, लेकिन जब वह घर जाता है तो वह पाता है कि वे चले गए हैं। वह निराश हो जाता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वह एक इंसान है और इंसान कभी हार नहीं मानता। वह अपने बेटे को वापस पाने के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह अपनी बेगुनाही का रोते हुए रोता है। अदालत को उसकी पीड़ा और दर्द का एहसास होता है और वह बच्चे को उसके पिता को वापस करने का आदेश देता है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि होक और उसका बेटा बहुत खुश हैं। होक ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे के लिए एक अच्छा पिता बनने के लिए कड़ी मेहनत की और उसे अंततः सफलता मिली। मुझे उम्मीद है कि होक और उसका बेटा अपने जीवन में बहुत खुशी और सफलता पाएंगे। वे एक दूसरे का अच्छा साथ बनेंगे और वे हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। हाँ, होक की कहानी बहुत अच्छी है। यह हमें यह सीख देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं। हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी दुख आ जाए तो हमें उसे सहन करना चाहिए। होक की कहानी का दूसरा भाग यह है कि हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। होक की पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना थी। हम हमेशा सावधान रहें तो हम कई दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हाँ, होक की कहानी बहुत ही दुखद है। यह हमें यह सीख देती है कि जीवन में कभी भी सब कुछ ठीक नहीं रहता है। कभी कभी हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। होक की कहानी का तीसरा भाग यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। होक को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने जीवन को फिर से बना लिया। होक की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। होक ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की और यह मदद उसे वापस मिल गई। आपकी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं होक के लिए दुखी हूं, लेकिन मैं यह भी जानकर खुश हूं कि उसने अपने जीवन को फिर से बना लिया।